ओम नमो नारायण। जैसा कि मैं आप लोगों के बीच में समय समय पर आता रहता हूँ और आता रहूँगा, और मैं अपने जो अनुभव हो रहा है वो आप लोगों से शेयर करूँगा, और आने वाले समय में आप लोगों के क्रियाकलाप, मतलब अपने आप को हम स्वस्थ कैसे रखें, इस पे मैं आप लोगों को बीच बीच में जानकारी देता रहूँगा। तो इसके लिए देखिए, हम आपसे सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो लोग अपना लाभ ले सकें, इस अपने आप को समय पे ज्ञान प्राप्त करके अपना भला करें, समाज का भला करें। हमारा तो होगा ही। देखो, हम तो ये नहीं कहते कि कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो मेरा व्हाट्सअप चलता है, दो दो नंबर है व्हाट्सअप पे, और दोनों चलते रहते हैं हमेशा, और लगभग मैं 90% लोगों के जवाब तो देता हूँ, 10% लोगों के नहीं दे पाता हूँ। इसी तरीके से यूट्यूब पे भी कमेंट भी देखे होंगे, कोई खाली नहीं जाता है। जितनी मुझे जानकारी थी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊँगा ब्लड प्रेशर के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रांति है हम लोगों के बीच में। मैं अभी अपना व्हाट्सअप चेक कर रहा था तो उसमें एक कमेंट आया हुआ है, न्यूयॉर्क की मैगजीन का है, पत्रिका मतलब यह न्यूज़पेपर था, कि अब डॉक्टर इसको, जो इसका लेवल है वो 90 और 140 से बढ़ा करके अपना रेंज बढ़ा रहे हैं, 80 से 130 तक कर देंगे। यानी जो 80 और 130 के बीच में आएगा तो वो व्यक्ति भी ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाएगा। लेकिन देखिए, जहाँ पे भी ब्लड प्रेशर का नाम आता है, हम बोलते हैं तो ब्लड प्रेशर है, बीपी बोलते हैं, लेकिन 90% लोग इसे दिल की बीमारी समझ लेते हैं और अपना दिल का इलाज करना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन है, बहुत ही गलत तरीका है। हार्ट या दिल बोले, बीमार है ही नहीं, वो सिर्फ एक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे हार्ट को इम्पैक्ट डालता है, लेकिन बीमारी हार्ट की नहीं है, ब्लड की है। ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट का नहीं बढ़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। और मैं इस पे देखिए आपको दो तीन अभी एग्जांपल बताऊंगा जो मेरा अनुभूत है, और 2-3 साल से हमने किया है, और हमारे गुरुजनों ने भी इस पे काफ़ी शोध किया है, लेकिन आम जनता के पास अभी तक ये एक बहुत ही अच्छा उपाय नहीं है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको आज एक बहुत विलक्षण जानकारी प्राप्त होगी, जिससे आप अपने खुद ही कमर में या कहीं भी आपके शरीर में नस दबी हुई है तो पता कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, कि एक मेरा मित्र था नहीं है, सॉरी। तो उनके बोले कि मेरा बीपी बहुत लो रहता है, कभी हाई हो जाता है। तो वो अपना लो बीपी के लिए टैबलेट ले रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो चेक कराओ, कराया, कम निकला। मैंने कहा दूसरे हाथ का चेक करो, दूसरे हाथ का चेक करा तो बीपी, दोनों हाथ के ब्लड प्रेशर में कम से कम 10 पॉइंट का अंतर था, 10 से 15 पॉइंट का, जो कि काफ़ी मायने रखता है। मैंने कहा आप बताओ आपका बीपी लो है या हाई है? बोले यार ये ऐसा कैसे हो गया, एक हाथ में कम एक हाथ में ज़्यादा है। मैंने कहा ऐसा होता है। और हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, जो बोलते हैं हमारे कमर में नस दब गई है, आप एड़ी के ऊपर और जो घुटनों के बीच में जो मांसल एरिया है वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर दोनों पैरों का चेक कराएं। और राइट हैंड का तो हमेशा करवाते ही हैं, लेफ़्ट हैंड का भी करवाएं। तो चारों में ब्लड प्रेशर में अगर डिफरेंस आता है, अगर हमारे लेफ़्ट पैर में कम प्रेशर आ रहा है और राइट में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब सोचिए कि लेफ़्ट जो पैर की कमर है वहाँ से नस दबी हुई है, या कहीं ना कहीं उस पोर्शन, उस साइड के नस में प्रॉब्लम है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। ये कोई डॉक्टर आपको बताएगा नहीं, और आप शायद पहली बार जाएंगे तो मना भी करेंगे, कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा चेकअप नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, 10 बहाने करेंगे। लेकिन आप उनसे बोलिए कि आप अपने चार्ज ले लीजिए, 4 जगह चेक करिए, चार गुना चार्ज ले लीजिए, हमारा चेक करके बताओ। जब तक बीमारी का ही नहीं पता चलेगा तो आप इलाज किसका करोगे? तो ये बात रही। और दूसरा देखिए, हार्ट का कोई इसमें रोल नहीं है, हार्ट तो पंपिंग सेम करता है। इसका कारण मैं बता दूं,
जो पंप है वो हार्ट सेम कर रहा है, तो हमारे पूरे बॉडी में सभी जगह प्रेशर समान होना चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में डिफरेंस है, हमारे पैरों में डिफरेंस आ रहा है ब्लड प्रेशर का, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी नस दबी हुई है और हमें सचेत हो जाना चाहिए और अपना खान पान और पानी पीने के तरीके को बदलना चाहिए, जिससे कि समय रहते आपकी नस ब्लॉकेज ना हो और आप पैरालिसिस और हार्ट के मरीज ना बने। ये तो रही बात। दूसरा देखिए, जो ब्लड प्रेशर है ये अभी हमने बताया कैसे नापना है, कैसे क्या करना है। दूसरी जो मुख्य बात है, जो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर हाई और लो एक रेंज है। तो ये क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है? ये ब्लड की बीमारी है, ना कि हार्ट की है। आपकी ब्लड में गंदगी आ गया, आपके ब्लड में रुकावट है, आपके नस में कहीं रुकावट है, तो हार्ट को पंपिंग तेज करना पड़ेगा। आप सोचिए, आपने एक पानी का पाइप लिया है, उसको आपने अपनी टंकी से या टोटी से लगाया है और अपने आप गार्डन में फुहारे दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं, तो देखिए क्या है कि उस पाइप में अंदर काई जम जाती है। अगर 1-2 महीने पाइप छोड़ दे, वैसे ही उसको यूज ना करें, तो काई जम जाएगी। या पाइप कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो उसका प्रेशर आप देखेंगे इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमारी नलियों में गंदगी आ जाती है, ब्लड में हमारा गंदा हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई और लो होना चालू हो जाता है। जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं और थकान रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, उनका बीपी लो रहता है, हमेशा हमेशा वो रहेगा कि नींद आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे। तो इस तरीके से उनका बीपी लो रहता है। और इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और उनका हाई हो जाता है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा, क्योंकि उस पर ब्लड को उस पार्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, यानी उसे प्रेशर देना पड़ता है। जिस प्रकार पाइप कहीं से बैंड है तो वहाँ से प्रेशर मोटर उस पर ज़्यादा डालेगा तभी पानी निकलेगा, नहीं तो वहाँ से आगे पास नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कभी भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है तो अपने ब्लड को चेक कराइए कि उसमें क्या गंदगी घुस गई है, क्या कारण है, कितना ESR, कोलेस्ट्रॉल और भी चीज़ें बहुत सारी है जो गंदगी है। हमारे ओमेगा 6 कितना बढ़ गया है, ओमेगा 3 की क्या रेशियो, ये सब चीज़ें चेक कराइए अपने ब्लड का। अपना pH लेवल कितना हो गया ब्लड का, ये चेक कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड में कितनी गंदगी है और उसको दूर कर लीजिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ना कि हार्ट का इलाज करें और लास्ट टाइम में फिर ओपन हार्ट सर्जरी और हार्ट सर्जरी और जो भी बाईपास होता है वो करवाएं। उससे बचने के लिए आप अपने ब्लड को चेक करवाएं, ब्लड की गंदगी को दूर करें। और अधिक अगर किसी को जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके पूछ सकता है। जितनी मुझे जानकारी होगी मैं आपको उससे बताऊंगा। बाकी देखिए, मेरा अनुभूत है ये है कि ब्लड प्रेशर क्या है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा एक उपाय भी बता दूंगा। अगर कभी किसी को ब्लड प्रेशर के अप डाउन की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पुनर्नवा 100 ग्राम और 100 ग्राम अर्जुन की छाल दोनों को लेकर के सुबह शाम पानी में घोल करके लें। काढ़ा नहीं बनाना है, दोनों को घोल कर लेना है। आप भोजन के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। आप देखेंगे 1-2 महीने में ही ब्लड प्रेशर आपका सही हो जाएगा। बशर्ते आपको फूड इंस्ट्रक्शंस और जो अपना वाटर थेरेपी है उसका पालन करना पड़ेगा। इन 2 चीज़ों का करिए। पानी चबा के पीजिए, भोजन मत के खाइए। उसके बाद देखिए आपका शरीर, आपका हार्ट सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता।